चलिए, जिनकी हम बात कर रहे थे और हम पहुंच चुके हैं खालड़ा जी के बजरंगबली जी की प्रतिमा के सामने। और यहाँ पर पहुंच रहा है एक वो परिवार जिसने राज्य स्तर पर अपना तो सम्मान पाया ही और सभी को एक बेहतरीन संदेश भी दिया, और वो भी आशीर्वाद लेने के लिए अपने परिवार सहित उस ईश्वर के चरणों में नमन करने के लिए पहुंच चुके हैं। आज मंगलवार का दिन है और कहते हैं कि यह जो परिवार है और इनकी पूरी आस्था है ईश्वर के प्रति, उस भगवान के चरणों में प्रसाद व उनका आशीर्वाद लेते हुए पुजारी जी से अपनी धर्मपत्नी व अपने बेटे और बेटी के साथ में शिक्षा का वो परचम इन्होंने एक राज्य स्तर पर लहराया है, जिससे हर एक शिक्षक गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है। और पहुंच चुके हैं ये अपने परिवार के साथ ईश्वर से उसका आभार व्यक्त करने के लिए, और लगाते हुए फिर यहाँ पर एक विशाल मंदिर जो अपने आसपास का एक आस्था का केंद्र है, बहुत बेहतरीन एक आस्था का केंद्र, चारों तरफ झंडियां और यहाँ पर पहुंचे हुए भक्तजन। ये अमरजीत जी की धर्मपत्नी और वो भी अपने पति के साथ में ईश्वर का आभार व्यक्त करने के लिए वहां पर पहुंची हैं परिवार के साथ। ये चारों तरफ का एक बेहतरीन दृश्य जो आप देख रहे हैं क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा, और मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर आस्था के उस केंद्र को जहां हर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आता है और उस ईश्वर का आभार व्यक्त करता है। ऐसी विशेषताएं बहुत कम देखने को मिलती हैं कि जहां जिस परिवार की शुरुआत ही भगवान को नमन करने के बाद होती है। अमरजीत जी के परिवार की एक विशेषता रही है कि जब भी वो कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें भगवान का एक सर्वप्रथम पहला स्थान होता है, और स्वयं अपने बेटा और बेटी और धर्म पत्नी के साथ में वो पहुंच जाते हैं उस ईश्वर को नमन करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए। ये यहाँ पर दूर दूर से भक्त जन आकर के अपनी मनोकामनाएं जिनकी पूरी हुई हैं वो उनके चरणों में नमन करने के लिए, और जो कोई मन्नत मांगना चाहते हैं वो यहाँ पर मन्नत मांगते हुए। ये है वो परिवार, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं कि अगर इस परिवार से अगर आप नहीं मिले तो शायद जीवन का कोई भी पल आप छू नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर अपने परिवार का संचालन आपको करना है, अपने बेटे बेटी की परवरिश आपको करनी है, तो इन माता पिता से सीखिए कि किस तरीके से संस्कार जो है अपने बच्चों को दिए जाते हैं, और जिसमें एक आस्था का केंद्र ईश्वर को मान करके फिर उसके चरणों में नमन करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये सभी अपने परिवार के साथ दर्शन हुए, ईश्वर का आभार व्यक्त किया और चल पड़े हैं यहाँ के चारों तरफ के वातावरण का एक सौंदर्यीकरण करने के लिए। और आप भी देख रहे हैं कितना बेहतरीन ये शानदार एक दृश्य है। इस दृश्य को देखने के बाद और यहाँ आने के बाद हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैंने स्वर्ग को महसूस किया है, और इस प्रकृति का वह पूर्ण तरीके से लाभ उठाते हुए साथ में हर एक परिवार अपने बच्चों के साथ में पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित होता है। चारों तरफ एक बेहतरीन वो आस्था का एक केंद्र, जहाँ कोई भी परिवार यहाँ आकर के अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पाता है, अपनी मन की जो इच्छाएं होती हैं वो यहाँ पर व्यक्त करता है, और वो इच्छाएं इस भगवान के द्वारा उनके घर में सुख समृद्धि के रूप में स्थापित होती हैं। आशीर्वाद लेते हुए अमरजीत जी एक राज्य स्तर शिक्षक अपने परिवार के साथ में, और माँ दुर्गा का एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित, सभी भक्तजन यहाँ पर आते हैं इनका आशीर्वाद लेकर के सुख समृद्धि की कामना। ये है साईं बाबा की एक प्रतिमा जो कि
बेहतरीन एक मार्गदर्शन देने के लिए समाज के बीच में मानव जीवन में अवतरित हुए और एक बेहतरीन समाज की कामना करते हुए और इस दुनिया से उस ईश्वर के दिव्य ज्योति में समा गए। हर एक यहाँ पर उपस्थित देवी देवताओं के चरणों में अपना सिर झुकाकर करके उनको नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने परिवार के साथ में अमरजीत जी आप देख रहे हैं कि राज्य स्तरीय शिक्षक को जिनको मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा ने और शिक्षा मंत्री दिलावर सिंह ने सम्मानित किया और आप उनको कैमरे पे देख रहे हैं कि अपने परिवार सहित पहुंचे हैं उस आस्था के केंद्र में जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जहां मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद में पहुंचा जाता है इस विशाल ईश्वर की प्रतिमा के सामने।